खिलाफ चौथी बार वोटिंग से दूर रहा है भारत। चौथी बार रूस के खिलाफ वोटिंग से दूर रहा है भारत। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत समेत 35 देशों की दूरी बनी दिखी है। तो ये हालात ऐसे वक्त पर जब प्रतिबंध उन पर लगाए जा रहे हैं, जब प्रस्ताव आ रहा है। देखिए, प्रस्ताव के समर्थन में 141 वोट पड़े, खिलाफ में 5 वोट पड़े हैं। साई जी, देखिए, वोट का इंडिया का एक स्टैंड है, वो बहुत सही स्टैंड है, राइट? क्योंकि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, यूनिपोलर नहीं चाहता है। और इंडिया के इंटरेस्ट हैं, ऐसी बात नहीं। इंडिया के इंटरेस्ट रशिया में भी हैं, चाइना में भी हैं और वेस्टर्न नेशन में भी है। परंतु लड़ाई इंडिया के चौखट पे नहीं है, लड़ाई है यूरेशिया के प्लेन्स में। तो अगर यूरेशिया के प्लेन्स में लड़ाई हो रही है तो इंडिया का उसमें साथ देना या ना साथ देना तो कोई मतलब ही नहीं करता। आई मीन, इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस थिंग कि इंडिया जाके वोट करे अगेंस्ट रशिया। इंडिया का स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, लेट देम सॉर्ट इट आउट और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चलें, यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ ना चलें। क्योंकि इंडिया भी सोचता है कि ये जो यूक्रेन में नाटो ने एक हालात क्रिएट किए हैं ताकि रशिया ने अटैक किए, वो उनकी प्रॉब्लम है, यूक्रेन और रशिया की प्रॉब्लम है। बाकी कंट्रीज का अंदर शामिल होना कोई मतलब कोई नहीं। सो इंडिया एक गाइडेंस दे रही है उनको टू नाटो एंड द वेस्टर्न एलाइज। तो देखिए, भारत का ये स्टैंड है जो हर लिहाज से बोला जा रहा है एकदम ठीक है, क्योंकि हम स्थितियों को समझ रहे हैं। भारत बार बार इसका पक्ष धर रहा है कि बातचीत से सुलह हो जाए, स्थितियां वहां नॉर्मलाइज हो जाए। इसके बाद में बार बार भारत की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन पीके श्रीवास्तव जी, एक कोशिश तो यहाँ नेटो देशों की, खासतौर पर अमेरिका की थी कि बहुत सारे देशों को अपने साथ लाया जाए रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए। लेकिन ये माना जा रहा था कि बहुत सारे देश होंगे जो प्रतिबंध हो सकता है ना लगाएं उतना। जैसे आप स्विट्जरलैंड जैसा देश भी अगर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो ये कामयाबी के तौर पर कई बार अमेरिका इसको बताता है या अमेरिका ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जब देखिए यहाँ चौथी बार भारत ने वोटिंग नहीं की, वोटिंग से दूर रहा, 35 देश भी दूर रहे, तो यानी बहुत सारे देश हैं जो अभी बटे हुए हैं, वो भी रूस का कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट ही कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि उन दूर रहना चाह रहे हैं इस पूरे मसले से। हर सोवरेन कंट्री को ये अधिकार है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखे। हाँ। इंडिया भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा। एक तरफ बात यह है कि हम अपनी न्यूट्रलिटी को साबित करना चाहते हैं। ये जो लड़ाई है इसमें इंडिया का कोई योगदान नहीं है, इस लड़ाई से इंडिया का कोई मतलब नहीं है। और जो डिप्लोमेसी हुई है इस लड़ाई, जिससे लड़ाई शुरू हुई, उसमें वेस्टर्न ब्लॉक इन्वॉल्व था, यूक्रेन इन्वॉल्व था और रशिया इन्वॉल्व था। हमारे संबंध सबसे हैं, हमारे पास हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबके साथ है, रशिया के साथ है, यूक्रेन के साथ भी है, इजराइल के साथ है, यूरोप के साथ भी है, यूएस के साथ भी है। तो हम अगर इन सारी चीजें स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हमारे पास न्यूट्रल रहना ही हमारे लिए सबसे संभव या सबसे सही रास्ता है।